तो हम अपना माइंडसेट कैसे बदलते हैं और क्यों कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा आसानी से अपनी सोच बदल लेते हैं? यही वो सवाल है जो मुझे अक्सर हैरान कर देते हैं। माइंडसेट रिसर्च आज के वक्त की सबसे बड़ी खोज है, ये समझने के लिए कि हम इंसान असल में इवॉल्व कैसे होते हैं। ये एक बेहतरीन दौर है इस विषय को समझने का, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। हम अपनी सोच के बारे में जो जानते हैं वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और जो कुछ हमें पहले लगता था कि हम जानते हैं वो अक्सर गलत या अधूरा साबित हो रहा है। इनमें से कुछ गलतफहमियां तो बिल्कुल साफ दिखती हैं। उदाहरण के लिए, पहले माना जाता था कि एक बार इंसान वयस्क हो गया तो उसका दिमाग पत्थर की लकीर हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच तो ये है कि इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मिथक ये है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, या ये कि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव होता है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस की वजह से आज हम ये समझ पाए हैं कि हर बार जब आप कोई नया नजरिया अपनाते हैं, आप शारीरिक रूप से अपने दिमाग को बदल देते हैं। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ 25 से 30 साल पहले तक विज्ञान का मानना था कि उम्र के साथ दिमाग केवल गिरता है, याददाश्त कम होती है, कोशिकाएं मरती हैं। लेकिन नई स्टडीज ने दिखाया कि अडल्ट माइंड में भी जबरदस्त बदलाव आ सकते हैं। हमारा हर एक बिहेवियर हमारी न्यूरल सर्किटरी को रीवायर करता है। अच्छी खबर यह है कि ये बदलाव उम्र के मोहताज नहीं है, ये प्रक्रिया हर वक्त चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है मेंटल प्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग सीखने और खुद को बदलने के लिए 3 बुनियादी स्तरों पर काम करता है। पहला, केमिकल चेंज। आपका दिमाग कोशिकाओं के बीच केमिकल सिग्नल्स भेजकर काम करता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग इन सिग्नल्स की रफ्तार बढ़ा देता है। ये बदलाव तुरंत होता है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, स्ट्रक्चरल चेंज। जब आप किसी चीज को गहराई से सीखते हैं तो दिमाग कोशिकाओं के बीच फिजिकल कनेक्शंस बदल देता है। यहाँ दिमाग की बनावट बदल रही होती है, इसलिए इसमें वक्त लगता है। यही वो स्टेज है जहाँ परमानेंट बदलाव आते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना या गिटार बजाना सीखते हैं तो पहले दिन लगता है कि सब आ गया, लेकिन अगले दिन हाथ फिर से कांपते हैं। क्यों? क्योंकि पहले दिन सिर्फ केमिकल सिग्नल्स बढ़े थे, वो स्ट्रक्चरल चेंज में तब्दील नहीं हुआ था। असली बदलाव तब आता है जब आप निरंतर अभ्यास से दिमाग के उस खास हिस्से को मजबूत और बड़ा कर देते हैं। जैसे लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का मैपिंग एरिया आम लोगों से बड़ा होता है क्योंकि वे पूरा शहर याद रखते हैं। तीसरा, फंक्शनल चेंज। जैसे जैसे आप किसी खास सोच का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो हिस्सा हाइपर एक्टिव हो जाता है। दिमाग अपना एक्टिवेशन पैटर्न शिफ्ट कर लेता है, जिससे वो काम आपके लिए नेचुरल बन जाता है। अब सवाल ये है, अगर दिमाग इतना लचीला है तो बदलाव इतना मुश्किल क्यों है? क्यों लोग मेंटल ट्रॉमा या पुरानी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते? इसका कड़वा सच ये है कि हमारे पास आज भी ऐसी कोई पिल या दवाई नहीं है जो रातों रात आपका माइंडसेट बदल दे। ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। लोग सालों तक पुरानी तकलीफों के साथ जीते हैं, क्योंकि माइंडसेट को रीसेट करने के लिए जिस प्रैक्टिस की जरूरत होती है वो बहुत थकाने वाली होती है। एक बात साफ है, आपके दिमाग को बदलने का सबसे बड़ा जरिया आपका बिहेवियर है। रिसर्च बताती है कि आप प्रैक्टिस के दौरान जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपका दिमाग रिवायर होगा। लेकिन याद रखिए, मेंटल प्लास्टिसिटी एक 2-धारी तलवार है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नई स्किल्स सीखने में, और नेगेटिव भी, नशा या नकारात्मक सोच में फंसे रहने में। आपका दिमाग हर उस चीज से बन रहा है जो आप बार बार करते हैं, और उससे भी जो आप करना छोड़ देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सबक ये है कि सोच बदलने का कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान का ब्रेन पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। किसी को 100 घंटे लगेंगे, किसी को 10,000। हमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जरूरत है। जैसे हर कैंसर पेशेंट का इलाज अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का माइंडसेट शिफ्ट उसके बायोमार्कर्स पर निर्भर करता है। इसे बेहतरी की ओर मोड़ना आपकी जिम्मेदारी है।
तो आज से वैसा माइंडसेट बनाना शुरू कीजिए जैसा आप वास्तव में चाहते हैं। अगर ये जानकारी आपको कीमती लगी तो इसी तरह की और भी इनसाइट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।